कभी सोचा ना था ऐसी मुसीबत आएगी, बनकर आपदा घर घर पहुंच जाएगी। इसमें तो इंसान इंसान से डरने लगा है, क्या पता कब कोरोना सामने से आ जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीवीबी कलीम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, बहुत लोगों ने डिमांड किया था कि कोरोना पे मैंने निबंध बनाया था, तो कुछ लोगों ने डिमांड किया था कि सर लॉकडाउन पे भी जो है निबंध बता दीजिए। तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से विथ कोटेशन के साथ दोस्तों आपको मैं निबंध लेकर आया हूँ लॉकडाउन पर। आइए विस्तार से समझ लेते हैं कैसे लिखते हैं टॉपर निबंध, और बहुत ही कुछ कोटेशन के साथ यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इसका दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि आप पहले अपने निबंध में क्या क्या उसमें ऐड करेंगे। आपके निबंध में पूछ सकता है लॉकडाउन समस्या और समाधान, लॉकडाउन कब, क्यों और कैसे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिस टाइप से आपसे पूछे जाते हैं। अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो मुख्य बिंदु में आपको प्रस्तावना पहले ऐड करेंगे, फिर इसके बाद लॉकडाउन क्या है इसको लिखेंगे, फिर लाभ लिखेंगे, फिर हानि लिखेंगे। इसके बाद लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या अंतर है, इसके बाद लिखेंगे लॉकडाउन कब क्यों और कैसे लगता है। इसके बाद लिखेंगे लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, लास्ट में आपका उपसंहार रहेगा। तो ये आपका मुख्य बिंदु हो गए। अब मुख्य बिंदु से विस्तार से समझ लेते हैं कैसे आप जो है वहाँ पे लिखेंगे। उससे पहले कोटेशन में नज़र डालते हैं एक और। लॉकडाउन को हमने अपना लिया, कोरोना से खुद को बचा लिया। जहाँ दोस्तों कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको कोटेशन जो है ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रस्तावना की, और प्रस्तावना पे नज़र डालते हैं। तो यहाँ से शुरुआत कैसे करेंगे आप लोग। लॉकडाउन अथवा तालाबंदी अथवा पूर्णबंदी, इसको हिंदी में तालाबंदी अथवा पूर्णबंदी कहते हैं, एक आपातकालीन प्रोटोकॉल है। इस स्थिति में लोगों को आवाजाही पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा ये प्रतिबंध लगाया जाता है। लॉकडाउन करने का एक मकसद होता है कि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए। लॉकडाउन यह मानव जाति के इतिहास में पहली बार है जहां पूरे देश में धारा 144 के तहत सबको अपने घर में रहने की सलाह दी गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से प्रस्तावना में आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने कलेक्ट किया है। आप ऐसे अगर ऐड करते हैं तो आपका निबंध एक परफेक्ट निबंध कहलाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे आप इसे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ लॉकडाउन पे कुछ और बातें। यहाँ पे लॉकडाउन क्या है इसको भी समझ लेते हैं कि लॉकडाउन क्या है। लॉकडाउन एक ऐसा नियम है जो सरकार द्वारा किसी आपदा के दौरान लगाया जाता है। इसका अर्थ है तालाबंदी, मतलब आपने अपने कभी घरों में बंद कर लेना, अपने आप को घरों में बंद कर लेना। लॉकडाउन से कोई भी महामारी को रोका अथवा कम किया जा सकता है। तो ये दोस्तों बात हो गई लॉकडाउन क्या है उसके बारे में। अब बात करते हैं एक कोटेशन की, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। घर से बाहर ना निकलेंगे ना निकलने देंगे, घर से बाहर ना निकलेंगे ना निकलने देंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे। जब तक मिटेगा नहीं जड़ से कोरोना, तब तक मास्क हमेशा पहनते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोटेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके निबंध को अच्छा सा बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। अब बात करते हैं इसके लाभ के बारे में। अगर लाभ के बारे में बात करें तो लॉकडाउन से लाभ क्या होते हैं इसको भी बारीकी से समझ लेते हैं। लॉकडाउन के लाभ, भागदौड़ की इस ज़िंदगी में लोगों के पास लोगों को अपने आप को समय देने या अपने अपनों को वक्त देने समय नहीं मिलता था। लेकिन लॉकडाउन में लोगों ने अपने परिवार को वक्त दिया और उनके साथ समय व्यतीत किया। लोगों ने अपने मनपसंद पकवान, रेसिपी, गेम्स बहुत कुछ और उन्होंने एंजॉयमेंट किया। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली जो सामान थी उसमें, जैसे किराने की सामान, सब्जी, दूध, फल, दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध रहीं। मतलब कि लॉकडाउन में ऐसा ये होता है कि आपको जो रोज़मर्रा के सामान है वो आपको यहाँ पे मिल सकती है। और उसके बाद जो है दवाइयाँ हैं, दूध है, फल है, सब्जी है, किराने के स्टोर के सामान है, ये आपको जो है अवेलेबल होती हैं। ये लॉकडाउन में इसको जो है खुला रहता है, यहाँ पे सावधानीपूर्वक जो आप उसे ले सकते हैं। जब कोई महामारी अचानक आती है तो लॉकडाउन से उसे कम किया जा सकता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएगा तो बीमारी भी अपने आप या तो ख़त्म हो जाएगा या तो कम हो जाएगा।
तो इस तरह से लॉकडाउन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि लाभ थे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके हानि के बारे में। कुछ न कुछ हानियाँ ज़रूर होती हैं, तो हानि के बारे में विस्तार से इसको समझ लेते हैं कि इससे हानियाँ क्या होती हैं। अगर हानि की बात करें तो यहाँ पे बड़े बड़े कार्यालय कारखानों के बंद करने से मज़दूरों के ऊपर जो है बहुत बड़ी आफत आई थी। जो मज़दूर दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे, उनके घरों में चूल्हा जलाना बंद हो गया था। गरीब परिवार पर लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। कारखानों में बंद होने के कारण उनको काफ़ी नुकसान हुआ था। और इसके बाद जो है किसानों ने जो सब्ज़ी के लिए पैदावारी किए थे, जो सब्ज़ी का पैदावारी करते थे, वो अपने घरों का खर्चा चलाते थे। उनकी फसल जो उस टाइम पे बर्बाद हो गए थे। कई घरों में बंद रहने के कारण लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो गए थे और बच्चों पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव कि वो बच्चे जो होते हैं, जो खेलने कूदने वाले बच्चे होते हैं, वो घरों में बंद होकर उन डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट हानियाँ आप इसे नोट कर सकते हैं। इसका दोस्तों मैं आपको PDF अपलोड कर दूँगा, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक और कोटेशन पे नज़र डालते हैं तो उसके बारे में समझ लेते हैं। घर से बाहर ना निकलेंगे, ना निकलने देंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे, जब तक मिटेगा नहीं जड़ से कोरोना तब तक मास्क हमेशा पहनते रहेंगे। तो यहाँ से कोटेशन आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लॉकडाउन और कर्फ्यू में दोस्तों आप आपको अंतर बता दें कि लॉकडाउन और कर्फ्यू में अंतर क्या होता है, इसको भी बारीकी से समझ लेते हैं। लॉकडाउन को पहले समझें। लॉकडाउन जो होता है, एक जगह पर रहने के लिए मजबूर करता है। लॉकडाउन लोगों को घर छोड़ने से रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाना होता है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान ज़रूरत की चीज़ें जो है वो मिलती रहती है। अगर कर्फ्यू की बात करें तो कर्फ्यू में ऐसा नहीं होता है। ये एक सख्त जनादेश होता है जो लोग सड़कों और बाज़ारों से दूर रखता है। कर्फ्यू यह देश, राज्य या जिला स्तर पर जारी करता है। कर्फ्यू का पालन न करने वालों को जेल या जुर्माना हो सकती है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और उसके बाद बात कर लेते हैं। यहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति जब सही नहीं होती है तो कर्फ्यू लगाया जाता है और कर्फ्यू में जो है बेसिक सामानें भी नहीं मिल पाती हैं। यानी बेसिक सामानें जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी सामानें होती है वो भी नहीं मिल पाती हैं। इसके बाद लॉकडाउन कब लगाया जाता है उसको भी बारीकी से समझ लेते हैं। लॉकडाउन कब और क्यों लगाया जाता है, तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भारत में लॉकडाउन के बारे में बात करें, यहाँ शुरुआत करते हैं। भारत में जब कोरोना दस्तक दिया तब भारत में श्री नरेंद्र मोदी जी, मतलब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू जो ऐलान किया था। इसके बाद 25 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया गया था। इस तरह से किसी आपदा के आने से लॉकडाउन लगाया जाता है। तो इस तरह से आप इसे लॉकडाउन के ऊपर जो है निबंध लिख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे लॉकडाउन की अर्थव्यवस्था का प्रभाव में। तो लॉकडाउन से प्रभाव देश के GDP पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो सकल घरेलू उत्पाद होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था और डाउन हो जाती है। आयात निर्यात ना होने से महंगाई बढ़ जाती है और देश की अर्थव्यवस्था और गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह देश की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है, आप इसे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं एक और कोटेशन की। लॉकडाउन से ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है, लॉकडाउन से ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है, गरीबों की गरीबी और भयावह हो जाती है। एक हफ्ते का लॉकडाउन तो कट जाती है, एक हफ्ते की लॉकडाउन तो कट जाती है, लेकिन महीनों तक का लॉकडाउन से ज़िंदगी शमशान हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, कोटेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, आप कोटेशन ऐड करते हैं तो अच्छा रहता है। उपसंहार की बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट में। तो लॉकडाउन कहीं न कहीं नुकसान तो है ही है, उसके फ़ायदे भी हैं। लॉकडाउन से हमें आपदा कोरोना वायरस से बचा सकते हैं अपने आप को, और देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार को अच्छे कदम जो है वो उठाने चाहिए। कोरोना वायरस जो है देश की अर्थव्यवस्था के चपेट में आ गई है। जहां लोगों ने अपनों के साथ में वक्त बिताए, वहीं देश के डॉक्टर, पुलिस, अन्य लोगों ने बीमारी से हमें बचाया है। लॉकडाउन से फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। दोस्तों यहाँ पे आप इसे समझ सकते हैं। जाते आते आपके सामने एक और कोटेशन बताते जाते हैं और यहीं पे आपको जो है यहीं पे निबंध को समाप्त करेंगे। ज़िंदगी प्यारी है तो घर पर ही रहो, अपने प्यारे हैं तो बाहर जाने से दूर रहो, बंद कर लो अपने आप को कैदी की तरह, कैसे बचना है कोरोना से ये खुल के कहो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है इस तरह से लॉकडाउन पे निबंध लिख सकते हैं। आपसे मुलाकात दूसरे वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।